अब आपने जैसे भी आपने अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया पीएसयू का, डिफेंस का। हम सबने देखा कि पिछले समय में पिछले रीसेंट पास्ट में कितने ज़बरदस्त रिटर्न्स जो यहाँ पे बने। बट एक एक आम आदमी ये ट्रेंड्स को कैसे पहचाने? कैसे डिस्कवर करे कि ये चेंज होने वाला है? कैसे उसको हवाओं का रुख पता चले? ऐसी क्या वो एक्टिविटीज़ करे, क्या वो लर्निंग करे, किस चीज़ को रीड करे, ताकि वो पता लगा पाए कि भई ये जो डिफरेंट मार्केट फैक्टर्स हैं या डिफरेंट हैपनिंग्स हैं, उनके ऊपर वो कमांड बना पाए? बराबर. So I think let's start with the basics of what you need to get right in selecting stocks. हुँ, मार्केट में एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल का नाम है डेल्टा. डेल्टा मीन्स हुँ, जो हो चुका है उसको वैल्यू नहीं मिलेगा, जो हो हुँ, सकता है उस पे हुँ, पैसा बनेगा. सो बेसिकली हुँ, फर्स्ट प्रिंसिपल इज बहुत ज्यादा ध्यान पास्ट पे मत दे, जहां हुँ, खड़े हो वहां से आगे देखने की कोशिश कीजिए. राइट। सेकेंड, मार्केट में स्टॉक चलने के लिए दो चीजें आपको बहुत जरूरी है. फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज वैल्यूएशन. ग्रोथ मींस स्टॉक का प्राइस दो कंपोनेंट से बनता है, ईपीएस हुँ, एंड पीई मल्टीपल. ईपीएस मींस आप अर्निंग्स पर शेयर क्या कमाओगे, फाइनल आप कितना प्रॉफिट घर लेके जाओगे. एंड पीई मल्टीपल इज वो प्रॉफिट को हम क्या वैल्यूएशन मल्टीपल देंगे जिससे आपका हुँ, प्राइस या आपका मार्केट कैप डिसाइड होगा. अब ग्रोथ जो है वो बहुत फ्लूइड चीज है. फ्लूइड मींस वो चेंज होते रहता है बेस्ड ऑन द साइकिल. सो अगर आप 2021 में अगर आ जाते हो, तो जितने न्यूज फ्लो आया है, जितना न्यूज फ्लो आया है, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स आई है, वो आई थिंक सारे मीडिया ऐप, स्टॉक मार्केट ऐप, सब पे वो है कि डिफेंस का ऑर्डर्स इतना आया है, बजट इतना एलोकेट किया है, वगैरह वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा किया है. तो उतना एक हुँ, आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि दीज आर द सेक्टर्स वेयर द गवर्नमेंट has सडनली बिकम वेरी पॉजिटिव और वेरी एक्टिव. तो यहां आपको एक चीज हुँ, पता चल गया कि यहाँ ग्रोथ तगड़ा आने वाला है. दूसरा प्रिंसिपल है कि जहां ग्रोथ बहुत तगड़ा आने वाला है वहां मार्केट उसको ज्यादा मल्टीपल देता है. जहां विजिबिलिटी ज्यादा वहां मल्टीपल ज्यादा. दिस इज द प्रिंसिपल. हुँ, एंड हुँ, ये हम एज एन इन्वेस्टर कैसे इवेल्युएट करें जब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है एंड कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल कंपनी 20, 25, 30% से ग्रो कर रहे हैं और एफएमसीजी कंपनीज 8 से 12% पे ग्रो कर रहे हैं. तो ये दोनों की ग्रोथ में बहुत फर्क है. इन अ डाउन साइकिल एफएमसीजी कंपनी का 12% ग्रोथ बहुत मीठा लगता है. बट इन एन अप साइकिल जब बाकी सारे इंडस्ट्रीज 25% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, नो बडी विल वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एफएमसीजी कंपनीज. हुँ, तो इसको जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव एनालिसिस. कि आप ये देखें कि ग्रोथ में भी, वैल्यूएशन में भी, वर्सेस मार्केट, वर्सेस हुँ, हिस्ट्री एंड वर्सेस पीयर्स, ज्यादा हुँ, अच्छा ग्रोथ कहाँ आने वाला है, ज्यादा सस्ता हुँ, वैल्यूएशन कहाँ मिल रहा है. ये तीनों हुँ, बेसिस पे आप इवेल्युएट कीजिए. ऐसे मत हुँ, देख एब्सोल्यूट बेसिस पे मत देखिए कि 15% ग्रो हो रहा है बहुत अच्छा है. अरे, अप साइकिल में 15% बहुत बुरा है एंड डाउन हुँ, साइकिल में 12% भी बहुत अच्छा है. हुँ, अब ऐसे भी ना देखे कि 15 के पी के नीचे है स्टॉक तो बहुत सस्ता है स्टॉक. यू डोंट नीड टू लुक एट इट ऑन एन एब्सोल्यूट लेंस. इफ से दी आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर ले लेते हैं, एवरेज पी ऑफ द एफएमसीजी सेक्टर इज 45, राइट. तो 45 के पी में वो पूरा सेक्टर ट्रेड करता है. तो वो सेक्टर में अगर आपको 20, 25 के पी का कोई स्टॉक मिले, वहां आपको एक रिलेटिव वैल्यू मिलता है. सिमिलरली अगर आप क्वालिटी आरओई देखे या आरओई देख लीजिए, तो पूरा ये एफएमसीजी सेक्टर 25, 30 के आरओई के ऊपर ट्रेड करता है. हुँ, बट एफएमसीजी सेक्टर में जो कंपनी 16% के आरओई पे ट्रेड करता है वो एक्चुअली बहुत अच्छा कंपनी नहीं है. तो आप पहले ये सोचे कि आप एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट लेंस से किसी चीज को मत देखिए. मार्केट में सब कुछ रिलेटिव लेंस से देखा जाए. एंड हमेशा स्टॉक सिलेक्शन में आप तीन चीजें कंबाइन कीजिए: fundamentals, which is mainly growth and quality; valuation, which means versus its industry peers and versus its past, आप क्या मल्टीपल पे स्टॉक में एंटर कर रहे हो. एंड फाइनली टेक्निकल्स, विच इज मोमेंटम, वॉलिटिलिटी ऑफ द स्टॉक. ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट सारे स्टॉक मार्केट एप्स पे ये डेटा मिलता है. हुँ, तो स्टॉक सिलेक्शन में ये तीनों को कंबाइन करने की ट्राई कीजिए, रादर देन सिर्फ टेक्निकल, सिर्फ वैल्यूएशन या सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए. यूज अ मल्टी फैक्टर अप्रोच, नॉट अ सिंगल फैक्टर अप्रोच टू इन्वेस्टिंग.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.